Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। कल फ्री एक्सपेंशन कंप्लीट किया था हमने। आज डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, तो इसको नहीं कह सकते। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पीवी डायग्राम हमने किसके लिए देखा था, कुछ चीज़ों के लिए देखा था हमने। आज थोड़ा सा और उस चीज़ को बढ़ाएंगे। होता क्या है कि जब भी हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो हम इस फार्मूले की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक, क्या होता है, पी वी रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी वी रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगर x की डिफरेंट वैल्यूज़ लिए तो हमें डिफरेंट प्रोसेस का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो p v रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। v रेज टू द पावर 0 इट मीन्स कि 1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। अगर इसी तरीके से x की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी है, अगर x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, अगर x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो p v रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो v रेज टू द पावर 1 इट मीन्स कि p v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर p v बराबर कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, आइसोथर्मल होता है। क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। यहाँ पे 0 रखा तो प्रेशर कांस्टेंट निकला, वहाँ पे 1 रखा तो क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस निकला। अगर k की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं। अगर k की वैल्यू हम इनफाइनाइट करें, k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दें तो p v रेज टू पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, p v रेज टू पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या निकलेगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम क्या निकलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट निकलेगा। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट अगर निकल गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं या फिर आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये कंडीशंस हमने देखी। अगर इस तरीके से k की वैल्यू n रख देते हैं, अगर k इज इक्वल्स टू n रख देते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। अगर k की वैल्यू n रखें तो p v रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। और ये जो फार्मूला होता है वो किसके केस में होता है, पॉलीट्रॉपिक के केस में। किसके केस में होता है, पॉलीट्रॉपिक के केस में होता है। इसी तरीके से अगर k की वैल्यू क्या रख दें, हम यहाँ पे गामा रख दें, तो गामा रखने के बाद क्या होता है, p v रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो प्रोसेस होता है वो होता है, दिस इज एडियाबैटिक। ये प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो हमने कौन कौन से केसेस देखे, x की वैल्यू 0 रखी, फिर 1 रखी, ये तीसरा केस इनफाइनाइट रखा, चौथा केस n रखा, और पांचवा केस हमने क्या रखा, यहाँ पे गामा रखा। अगर इस चीज़ को हम पीवी डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, मान लो हम कंप्रेशन के केस में क्या करते हैं, कंप्रेशन मीन्स कि ऊपर जाता है इस तरीके से, और एक्सपेंशन मतलब नीचे जाता है। कंप्रेशन ये इस तरीके से होता है, एरो क्या होगा, ऊपर जाएगा ये इस तरीके से। ठीक, और ये क्या होगा, एक्सपेंशन होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, कंप्रेशन है, और ये क्या है, एक्सपेंशन है। कंप्रेशन मतलब ऊपर जा रहा है, प्रेशर बढ़ता है ना। तो पीवी डायग्राम में, ये पीवी डायग्राम है, इसको भूलना नहीं है, ये क्या है, पीवी है। तो अगर कंप्रेस कर रहे हो चीज़ों को तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर की साइड कंप्रेशन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर क्या होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस में रिड्यूस होता है, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कंप्रेशन प्रोसेस में
कंप्रेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए, कंप्रेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व कर रहे हैं, अगर x इज इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आ रहा है, दिस इज़ P और दिस इज़ B, ठीक। तो क्या हो रहा है, x 0 लिया तो कांस्टेंट प्रेशर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कांस्टेंट जो प्रेशर होगा वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा। अगर कंप्रेशन की बात की जाए तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर क्या है, इस तरीके से 1 और 2 पॉइंट पे सेम होगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ रखी है 0, तो x की 0 वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसी तरीके से यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेके देखो आप, k की 0 धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, पहले क्या हो गया 0 ले लो, फिर 1 ले लो, ठीक, फिर उसके बाद आप n ले लो, गामा ले लो, फिर क्या ले लो, इनफाइनाइट ले लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो ना, 0 1 n गामा और इनफाइनाइट को ले लेते हैं। तो क्या हुआ, पहला 0 के लिए हो गया। वन प्रोसेस कौन सा है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरीके से बनेगा, हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से बनता है। और उसके बाद n लिया, पॉलीट्रॉपिक यहाँ पे क्या है, n जो है n इज इक्वल्स टू क्या लिया है हमने 1। पॉलीट्रॉपिक की बात की जाए तो n कह लो या x कह लो, जो भी आप मानो, x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस के लिए n हो जाएगा, दिस इज़ पॉलीट्रॉपिक। उसी तरीके से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा, एडियाबैटिक के लिए। और जब इनफाइनाइट लेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू अगर यहाँ पे हम इनफाइनाइट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। तो पीवी डायग्राम प्लॉट करते टाइम हम क्या करेंगे, 0 1 n गामा और इनफाइनाइट लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीवी डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। एडियाबैटिक और क्या है, एडियाबैटिक है और आइसोथर्मल में कंफ्यूज नहीं होना। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को कैसे प्लॉट करते हैं, सीपी और सीवी का एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख लेना, क्योंकि इंक्लिनेशन जो होता है एडियाबैटिक का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। एडियाबैटिक का इंक्लिनेशन क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इंक्लिनेशन ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब आप कह सकते हैं स्टीपर होता है कर्व, एडियाबैटिक का जो होता है वो स्टीपर होता है। और देख लेते हैं एक चीज़ और यहाँ पे, ये तो हो गई पीवी की बात। अगर पीवी डायग्राम को इसी तरीके से, ये पीवी डायग्राम हमने ड्रॉ किया किसके लिए, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए था, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए था। अगर इसी चीज़ को हम एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ करना चाहें, इसी चीज़ को अगर हम एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ करना चाहें तो एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, इसी चीज़ को आप एक्सपेंड कर दो ना इस तरीके से, ठीक। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये कुछ मतलब ये ऐसे हो गया, और ये ऊपर वाली लाइन को हमने ऐसे कर दिया। अब ये क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। ये सारे तो ऊपर गए थे और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। जिस चीज़ को आप ड्रॉ करोगे, जिस लाइन को आप बढ़ाओगे, वही क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट ऊपर था तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नीचे हो जाएगा। ये आपने बढ़ाया, इसको बढ़ाया x इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 0। ये आपने लाइन बढ़ाई, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू गामा है, ये गामा हो जाएगा। ये x इज इक्वल्स टू क्या है, n है, फिर x इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हो जाएगा, ठीक। 0 1 n गामा और इनफाइनाइट। तो ऊपर जाओगे कंप्रेशन, नीचे जाओगे एक्सपेंशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने बताया हुआ था। और n का जो कर्व है, जो n वाला है कर्व, ये इससे थोड़ा सा, ये देखो आप, गामा ऊपर आ रहा है, ये वाला जो कर्व है थोड़ा ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है n। क्यों, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू, गामा आप कह सकते हो n की जो वैल्यू होती है वो 1 और गामा के बीच में लाई करती है, 1 और गामा के बीच में लाई करती है। तो ये 1 हो गया, 1 वाला ग्राफ हो गया, और ये गामा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, n होगा, इसलिए पॉलीट्रॉपिक को हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये आप एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाकी आगे चीज़ों को भी देखेंगे। थैंक यू।